बोला कि साहब आप जो है ना आप हमें देंगे ब्रह्मोस मिसाइल। क्यों चाहिए आपको ब्रह्मोस मिसाइल? साहब इसलिए चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल क्योंकि इस मिसाइल का तोड़ नहीं है चीन के पास। एक बार हमने यहां से बटन दबा दिया, एक बार दबा दिया आपने बटन, सामने चाइनीज अड्डा हो या चाइनीज जहाज हो, ब्रह्मोस एक बार फायर हो गया तो एक गुड नाइट बोल के मानेगा। अब इंडिया से पौने 400 मिलियन डॉलर की जो डील है ये कर ली है रशियन मेड एंड इंडियन मेड, लेकिन अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज इट इज अगेंस्ट चाइना। दरअसल फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए केवल ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस पूरे के पूरे युद्धपोत को ही खरीदने पर विचार कर लिया है। दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर चीन से नाराज चल रहे वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए अनुरोध किया था। हवा, पानी और जमीन से मार कर सकने वाली इस मिसाइल को पाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस और मलेशिया पहले से ही ललायित हैं। ऐसे में भारत की इस पहल पर सबसे ज्यादा नजर चीन की होगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, एक आपको पता है कि एक बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम है और इंडिया अपनी डिटेरेंस कैपेबिलिटी 21वीं सदी के लिए बड़ी तैयार कर रहा है। को नसीहत खुद मियां फसीहत, अमेरिका जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिसने बेशतर ममालिक में अपने फौजी अड्डे बनाने, अगर इंडिया अपना ये असला बेच पाता है, ठीक है जनाब, ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाता है, तो आप ये इमेजिन करें, ठीक है जी, तो ये आप इमेजिन करें कि ये उनके लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारत का एम है कि 2025 तक 5 अरब डॉलर तक के एक्सपोर्ट्स हों हथियार के, और अलग अलग देश जो हैं ये भी ब्रह्मोस डिमांड कर रहे हैं भारत से। ये सारे मित्र देश हैं और कह रहे हैं नहीं भारत आपको हमें भी देना पड़ेगा। अब अपने फिलीपींस को दिया, आप हमें भी दो। तो भारत की आधा दर्जन देशों से बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग रही है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते ही नहीं है। हमें ये बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है डिफेंस के खास तौर पे हवाले से, वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेजी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है। अभी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज़ कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नजर आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नजर आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए। भाई हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है, जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया। नवाज शरीफ सऊदी अरब गए, सऊदी अरब कटोरा लेकर गए, कटोरे के अंदर कुछ पैसा डाला है, लेकिन क्यों डाला है दोस्तों? ये पूरा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, ये सऊदी अरब ने ऐसा क्यों करा है? आपको पता है ये बात? क्यों आखिर सऊदी अरब कह रहा है कि तुम्हें पैसा नहीं देंगे और कह रहे हैं नहीं भारत आपको हमें भी देना पड़ेगा। अब अपने फिलीपींस को दिया, आप हमें भी दो। तो भारत की आधा दर्जन देशों से बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस। दोस्तों आपने सुना है किस तरीके से भारत ने आर्मीनिया को पिनाका दिया, किस तरीके से कई सारे देश कह रहे हैं कि तेजस हमें दो। तो भारत का जो प्रोफाइल बढ़ रहा है, भारत का जो औधा इस मामले में कि लोकल हथियार बना के दुनिया को दो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना के दो, ये बहुत नई बात है। ये जब मैं फौज में था मैंने कभी नहीं सुना था कि हमने बना के किसी को कुछ दिया। हमारा ये था कि यार रूस से इतना ले लिया, फ्रांस से इतना ले लिया, इतने का चेक काट दिया, इतने अरब डॉलर इसको दे दिए। हम तो पैसे दे के ही खरीदने वाले थे। अभी भी वो काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो बंद हो गया है, लेकिन अब गंगा उल्टी भी बहना शुरू हो गई है। अब भारत कमा रहा है पैसे और भारत अपने हथियार दूसरों को दे रहा है। मैं भी यूथ हूँ, दुनिया की कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे करती है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और दुनिया ये मानती है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में 2 नेशन थ्योरी की बात हुई, आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में। ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजाज तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है, हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग रही है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है,
क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए काम बिल्कुल देखिए, इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना, वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है, आपने जाके लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। आपने बोला कि भाई ट्रस्ट नहीं कर रही दुनिया हमारे ऊपर, यही बात है जो देखने में भी आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे, बिजनेस नहीं उस तरीके, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आ रही, और इसकी यही निशानी है। इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा थोड़े दिन पहले कि एप्पल अपना एक स्टोर खोलने जा रहा है, खोल लिया, हो गया उसके ऊपर। वहाँ पे टेस्ला की कंपनी मूव कर रही है, हर बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है। सिटीज की अगर बात करें, हमारा उन्होंने अपनी बना ली। हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई हमारा फोकस ये है कि कौन कितनी ऊंची टांग उठाता है, और उन दूसरी कंट्रीज़ का फोकस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। आपने बात की रिलेशंस की, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंट्रीज ट्रस्ट नहीं कर रही। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और उन्होंने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ पहले तो हम जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इम्पोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे? इस वजह से हमने अपना म्यार है जो खुद ही गिराया हुआ है। इंडियंस की बात करें, इंडिया की रिस्पेक्ट या इंडिया के पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि सर अब फॉरेन में मेरे कज़न होते हैं, वो बताते हैं कि यार अगर उधर इंडियन मिल जाए ना, तो वो उसकी पूरे उसको यानी कि करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर पाकिस्तानी करेगा ना, अगर दो पाकिस्तानी एक जगह पे जॉब कर रहे हैं ना, तो वो दूसरे को आगे नहीं आने देगा। मेन रीज़न ये है, वो लेग पुलिंग करेंगे। इंडियन अपने इंडियन को सपोर्ट करेगा फॉरेन में, पाकिस्तानी नहीं करेगा। और ये चीज़ मैं भी कह सकता हूँ, इसका एक्सपीरियंस मुझे भी है, क्योंकि जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ कि अगर कोई इंडियन काम करता है और दूसरे नंबर पे अगर कोई अच्छा काम करता है उसे सपोर्ट करते हैं इंडियन, वो ये भी नहीं देखते ये पाकिस्तानी है या कहाँ। ऐसा ही है, लेकिन अगर पाकिस्तानी अगर अच्छा काम कर रहा है ना, दूसरा कहेगा नहीं यार आगे क्यों नहीं करूँ, आगे क्यों नहीं कर रहा, मैं आगे निकलूँ। इस चक्कर में उसे ये नहीं पता कि इमेज मेरा भी खराब होगा, इसका भी खराब हो रहा है, पाकिस्तान का भी खराब हो रहा है। क्या ब्लैक लिस्ट में जा रहे हो, या आप फ्रॉड, आप पूरी दुनिया आपको शक की नज़र से देखती है, टेररिस्ट कहती है, तो बहुत बुरा लगता है। बात ये है सर कि हम जो है ना, हमें जो है हमारा हुक्मरान पैगंबर चाहिए, हम खुद नहीं सही होना चाहते। हम कहते हैं हुक्मरान सारा कुछ करे, हमारा जो खुद कुछ ना प्राइम मिनिस्टर है उसकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ चोरियां करते रहे, प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो, हम यहाँ पे करप्शन करते रहे, प्राइम मिनिस्टर। बॉस बात यह है, जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे कुछ ठीक नहीं होगा। अब मैं बाजार आया हूँ ना, मेरी कोशिश है यार ये एक चीज़ 100 की मुझे 30 की मिल जाए। बात यह है, जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। यही वजह है कि आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया और हम नीचे से नीचे आते जा रहे हैं। छोड़े बांग्लादेश हमसे आगे है, शर्म वाली बात है हमारे लिए। बात है, बांग्लादेश हमसे आगे है। ये इशू है ना कि बात ये है कि जब तक हम खुद ठीक नहीं ना होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज्यादा की जाती है? इंडियन ईमानदारी पे उसके, अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो करते हैं अरबी लोग, इंडियंस। हाँ मलवाई इंडियन, मलवारी, हाँ पाकिस्तान को नो लाइक। शर्म वाली बात है ये, मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, इन सब के लिए एज ए शर्म वाली बात है। हम नारा लगाते हैं ईमान। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले